बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 18। मेधक। यहोवा द्वारा नील नदी के बदले जाने के बाद 7 दिन बीत गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि यहोवा ये कहता है, मेरे आदमियों को मेरी उपासना के लिए जाने दो। यदि फिरौन उनको जाने से रोकता है तो मैं मिस्र को मेढ़कों से भर दूंगा। नील नदी मेढ़कों से भर जाएगी। वे नदी से निकलेंगे और तुम्हारे घरों में घुसेंगे। वे तुम्हारे सोने के कमरों और तुम्हारे बिछौनों में होंगे। मेढ़क तुम्हारे अधिकारियों के घरों में, रसोई में और तुम्हारे पानी के घरों में होंगे। मेढ़क पूरी तरह तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर और तुम्हारे अधिकारियों के ऊपर होंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि वह अपने हाथ की लाठी को नहरों, नदियों और झीलों के ऊपर उठाए और मेढ़क बाहर निकलकर मिस्र देश में भर जाएंगे। तब हारून ने मिस्र देश में जहाँ भी जल था उसके ऊपर हाथ उठाया और मेढ़क पानी से बाहर आने आरंभ हो गए और पूरे मिस्र को ढक दिया। जादूगरों ने भी वैसा ही किया। वे भी मिस्र देश में मेढ़क ले आए। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फिरौन ने कहा, यहोवा से कहो कि वे मुझ पर तथा मेरे लोगों पर से मेढ़कों को हटाए। तब मैं लोगों को यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को जाने दूंगा। मूसा ने फिरौन से कहा, मुझे ये बताएं कि आप कब चाहते हैं कि मेढ़क चले जाएं। मैं आपके लिए, आपके लोगों के लिए तथा आपके अधिकारियों के लिए प्रार्थना करूंगा। तब मेढ़क आपको और आपके घरों को छोड़ देंगे। मेढ़क केवल नदी में रह जाएंगे। आप कब चाहते हैं कि मेढ़क चले जाए? फिरौन ने कहा, कल। मूसा ने कहा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगी। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा के समान कोई अन्य देवता नहीं है। मेढ़क आपको, आपके घर को, आपके अधिकारियों को और आपके लोगों को छोड़ देंगे। मेढ़क केवल नदी में रह जाएंगे। मूसा और हारून फिरौन से विदा हुए। मूसा ने उन मेढ़कों के लिए जिन्हें फिरौन के विरुद्ध यहोवा ने भेजा था, यहोवा को पुकारा। और यहोवा ने वह किया जो मूसा ने कहा था। मेढ़क घरों में, घर के आंगनों में और खेतों में मर गए। वे सड़ने लगे और पूरा देश दुर्गंध से भर गया। जब फिरौन ने देखा कि वे मेढ़कों से मुक्त हो गए हैं तो वह फिर हठी हो गया। फिरौन ने वैसा नहीं किया जैसा मूसा और हारून ने उससे करने को कहा था। वह ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। जुएं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि वह अपनी लाठी उठाए और जमीन पर की धूल पर मारे। मिस्र में सर्वत्र धूल जुएं बन जाएंगी। उन्होंने ये किया। हारून ने अपने हाथ की लाठी को उठाया और जमीन पर धूल में मारा। मिस्र में सर्वत्र धूल जुएं बन गई। जुएं जानवरों और आदमियों पर छा गई। जादूगरों ने अपने जादुओं का उपयोग किया और वैसा ही करना चाहा, किंतु जादूगर धूल से जुएं न बना सके। जुएं जानवरों और आदमियों पर छाई रही। इसलिए जादूगरों ने फिरौन से कहा कि परमेश्वर की शक्ति ने ही ये किया है, किंतु फिरौन ने उनकी सुनने से इनकार कर दिया। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। मक्खियां। यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठो और फिरौन के पास जाओ। फिरौन नदी पर जाएगा। उससे कहो कि यहोवा कह रहा है, मेरे लोगों को मेरी उपासना के लिए जाने दो। यदि तुम मेरे लोगों को नहीं जाने दोगे तो तुम्हारे घरों में मक्खियां आएंगी। मक्खियां तुम्हारे और तुम्हारे अधिकारियों के ऊपर छा जाएंगी। मिस्र के घर मक्खियों से भर जाएंगे। मक्खियां पूरी जमीन पर छा जाएंगी। किंतु मैं इस्राएल के लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव नहीं करूंगा जैसा मिस्री लोगों के साथ करूंगा। जहां गेशन में मेरे लोग रहते हैं वहां कोई मक्खी नहीं होगी। इस प्रकार तुम जानोगे कि मैं यहोवा इस देश में हूँ। अतः मैं कल अपने लोगों के साथ तुम्हारे लोगों से भिन्न बर्ताव करूंगा। यही मेरा प्रमाण होगा। अतः यहोवा ने वही किया। उसने जो कहा, झुंड की झुंड मक्खियां मिस्र में आए। मक्खियां फिरौन के घर और उसके सभी अधिकारियों के घर में भरी थी। मक्खियां पूरे मिस्र देश में भरी थी। मक्खियां देश को नष्ट कर रही थी। इसलिए फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फिरौन ने कहा, तुम लोग अपने परमेश्वर यहोवा को इसी देश में बलियां भेंट करो। किंतु मूसा ने कहा, वैसा करना ठीक नहीं होगा। मिस्री सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर यहोवा को जानवरों को मारकर बलि चढ़ाना एक भयंकर बात है। इसलिए यदि हम लोग यहाँ ऐसा करते तो मिस्री हमें देखेंगे, वे हम लोगों पर पत्थर फेंकेंगे और हमें मार डालेंगे। हम लोगों को 3 दिन तक मरुभूमि में जाने दो और हमें अपने यहोवा परमेश्वर को बलि चढ़ाने दो। यही बात है जो यहोवा ने हम लोगों से करने को कहा है। इसलिए फिरौन ने कहा, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और मरुभूमि में तुम लोगों के यहोवा परमेश्वर को बलियां भेंट करने दूंगा। किंतु तुम लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। अब तुम जाओ और मेरे लिए प्रार्थना करो।
मूसा ने कहा, देखो, मैं जाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा कि कल वे तुमसे, तुम्हारे लोगों से और तुम्हारे अधिकारियों से मक्खियों को हटा ले। किंतु तुम लोग यहोवा को बलियां भेंट करने से मत रोको। इसलिए मूसा फिरौन के पास से गया और यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने ये किया जो मूसा ने कहा। यहोवा ने मक्खियों को फिरौन, उसके अधिकारियों और उसके लोगों से हटा लिया। कोई मक्खी नहीं रह गई। किंतु फिरौन फिर हठी हो गया और उसने लोगों को नहीं जाने दिया, खेतों के जानवरों को बीमारियां। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाओ और उससे कहो, हिब्रू लोगों का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरी उपासना के लिए मेरे लोगों को जाने दो। यदि तुम उन्हें रोकते रहे और उनका जाना मना करते रहे, तब यहोवा अपनी शक्ति का उपयोग तुम्हारे खेत के जानवरों के विरुद्ध करेगा। यहोवा तुम्हारे सभी घोड़ों, गधों, ऊँटों, गाय, बैल, बकरियों और भेड़ों को भयंकर बीमारियों का शिकार बना देगा। यहोवा इसराइल के जानवरों के साथ मिस्र के जानवरों से भिन्न बर्ताव करेगा। इसराइल के लोगों का कोई जानवर नहीं मरेगा। यहोवा ने इसके घटित होने का समय निश्चित कर दिया है। कल यहोवा इस देश में इसे घटित होने देगा। अगली सुबह मिस्र के सभी खेत के जानवर मर गए, किंतु इसराइल के लोगों के जानवरों में से कोई नहीं मरा। फिरौन ने लोगों को ये देखने भेजा कि क्या इसराइल के लोगों का कोई जानवर मरा या इसराइल के लोगों का कोई जानवर नहीं मरा। फिरौन हठ पकड़े रहा, उसने लोगों को नहीं जाने दिया। फोड़े फुंसिया। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, अपनी अंजलियों में भट्टी की राख भरो। और मूसा, तुम फिरौन के सामने राख को हवा में फेंको। ये धूल बन जाएगी और पूरे मिस्र देश में फैल जाएगी। जैसे ही धूल आदमी या जानवर पर मिस्र में पड़ेगी, चमड़े पर फोड़े फुंसी, घाव, फूट निकलेंगे। इसलिए मूसा और हारून ने भट्टी से राख ली। तब वे गए और फिरौन के सामने खड़े हो गए। उन्होंने राख को हवा में फेंका और लोगों और जानवरों को फोड़े होने लगे। जादूगर मूसा को ऐसा करने से न रोक सके, क्योंकि जादूगरों को भी फोड़े हो गए थे। सारे मिस्र में ऐसा ही हुआ, किंतु यहोवा ने फिरौन को हठी बनाए रखा। इसलिए फिरौन ने मूसा और हारून को सुनने से मना कर दिया। ये वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। ओले। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठो और फिरौन के पास जाओ। उससे कहो कि हिब्रू लोगों का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को मेरी उपासना के लिए जाने दो। यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें, तुम्हारे अधिकारियों और तुम्हारे लोगों के विरुद्ध पूरी शक्ति का प्रयोग करूंगा। तब तुम जानोगे कि मेरे समान दुनिया में अन्य कोई परमेश्वर नहीं है। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ तथा मैं ऐसी बीमारी फैला सकता हूँ जो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को धरती से समाप्त कर देगी। किंतु मैंने तुम्हें यहाँ किसी कारणवश रखा है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है कि तुम मेरी शक्ति को देख सको। तब सारे संसार के लोग मेरे बारे में जान जाएंगे। तुम अब भी मेरे लोगों के विरुद्ध हो। तुम उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जाने दे रहे हो। इसलिए कल मैं इसी समय भयंकर ओला बारिश उत्पन्न करूंगा। जब से मिस्र राष्ट्र बना तब से मिस्र में ऐसी ओला बारिश पहले कभी नहीं आई होगी। अतः अपने जानवरों को सुरक्षित जगह में रखना। जो कुछ तुम्हारा खेतों में हो उसे सुरक्षित स्थानों में अवश्य रख लेना। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति या जानवर जो मैदानों में होगा, मारा जाएगा। जो कुछ तुम्हारे घरों के भीतर नहीं रखा होगा उस सब पर ओले गिरेंगे। फिरौन के कुछ अधिकारियों ने यहोवा के संदेश पर ध्यान दिया। उन लोगों ने जल्दी जल्दी अपने जानवरों और दासों को घरों में कर लिया। किंतु अन्य लोगों ने यहोवा के संदेश की उपेक्षा की। उन लोगों के वे दास और जानवर नष्ट हो गए तो बाहर मैदानों में थे। यहोवा ने मूसा से कहा, अपनी भुजाएं हवा में उठाओ और मिस्र पर ओले गिरने आरंभ हो जाएंगे। ओले पूरे मिस्र के सभी खेतों में लोगों, जानवरों और पेड़ पौधों पर गिरेंगे। अतः मूसा ने अपनी लाठी को हवा में उठाया और यहोवा ने गर्जन और बिजलियां भेजी तथा जमीन पर ओले बरसाए। ओले पूरे मिस्र पर पड़े। ओले पड़ रहे थे और ओलों के साथ बिजली चमक रही थी। जब से मिस्र राष्ट्र बना था तब से मिस्र को हानि पहुंचाने वाले ओले वृष्टि में ये सबसे भयंकर थे। आंधी ने मिस्र के खेतों में जो कुछ था उसे नष्ट कर दिया। ओलों ने आदमियों, जानवरों और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। ओले ने खेतों में सारे पेड़ों को भी तोड़ दिया। गोशन प्रदेश ही, जहां इसराइल के लोग रहते थे, ऐसी जगह थी जहां ओले नहीं पड़े। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फिरौन ने उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा सच्चा है और मैं तथा मेरे लोग दुष्ट हैं। ओले और परमेश्वर की गरजती आवाजें अत्यधिक है। परमेश्वर से तूफान को रोकने को कहो। मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। तुम लोगों को यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। मूसा ने फिरौन से कहा, जब मैं नगर को छोड़ूंगा तब मैं प्रार्थना में अपनी भुजाओं को यहोवा के सामने उठाऊंगा और गर्जन तथा ओले रुक जाएंगे।
तब तुम जानोगे कि पृथ्वी यहोवा ही की है। किंतु मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारे अधिकारी अब भी यहोवा से नहीं डरते हैं और न ही उसका सम्मान करते हैं। जूट में दाने पड़ चुके थे और जौ पहले ही फट चुका था, इसलिए ये फसलें नष्ट हो गईं। गेहूं और कठिया नामक गेहूं अन्य अन्नों से बाद में पकते हैं, अतः ये फसलें नष्ट नहीं हुई थी। मूसा ने फिरौन को छोड़ा और नगर के बाहर गया। उसने यहोवा के सामने अपनी भुजाएं फैलाई और गरज तथा ओले बंद हो गए। वर्षा भी धरती पर होनी बंद हो गई। जब फिरौन ने देखा कि वर्षा, ओले और गर्जन बंद हो गए तो उसने फिर गलत काम किया। वह और उसके अधिकारी फिर हथ पकड़े रहे। फिरौन ने इस्राएल के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जाने से इनकार कर दिया। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। टिड्डियां। यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के यहाँ जाओ। मैंने उसे और उसके अधिकारियों को हठी बना दिया है। मैंने यह इसलिए किया है कि मैं उन्हें अपने शक्तिशाली चमत्कार दिखा सकूं। मैंने इसे इसलिए भी किया कि तुम अपने पुत्र, पुत्रियों तथा पौत्र, पौत्रियों को उन चमत्कारों और अद्भुत बातों को बता सको जो मैंने मिस्र में की है। तब तुम सभी जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। इसलिए मूसा और हारून फिरौन के पास गए। उन्होंने उससे कहा, हिब्रू लोगों का परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम मेरे आदेशों का पालन करने से कब तक इनकार करोगे? मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए जाने दो। यदि तुम मेरे लोगों को जाने से मना करते हो तो मैं कल तुम्हारे देश में टिड्डियों को लाऊंगा। टिड्डियां पूरी जमीन को ढक लेंगी। टिड्डियों की संख्या इतनी अधिक होगी कि तुम जमीन नहीं देख सकोगे। जो कोई चीज ओले भरी आंधी से बच गई है उसे टिड्डियां खा जाएंगी। टिड्डियां मैदानों में पेड़ों की सारी पत्तियां खा डालेंगी। टिड्डियां तुम्हारे सभी घरों, तुम्हारे अधिकारियों के सभी घरों और मिस्र के सभी घरों में भर जाएंगी। जितनी टिड्डियां तुम्हारे बाप दादों ने कभी देखी होंगी उससे भी अधिक टिड्डियां यहाँ होंगी। जब से लोग मिस्र में रहने लगे तब से जब कभी जितनी टिड्डियां हुई होंगी उससे अधिक टिड्डियां होंगी। तब मूसा मुड़ा और उसने फिरौन को छोड़ दिया। फिरौन के अधिकारियों ने उससे पूछा, हम लोग कब तक इन लोगों के जाल में फंसे रहेंगे? लोगों को उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना करने जाने दें। यदि आप उन्हें नहीं जाने देंगे तो आपके जानने से पहले मिस्र नष्ट हो जाएगा। अतः फिरौन के अधिकारियों ने मूसा और हारून को उसके पास वापस बुलाने को कहा। फिरौन ने उनसे कहा, जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। किंतु मुझे बताओ कि सचमुच कौन जा रहा है? मूसा ने उत्तर दिया, हमारे युवक और बूढ़े लोग जाएंगे और हम लोग अपने साथ अपने पुत्रों और पुत्रियों तथा भेड़ों और पशुओं को भी ले जाएंगे। हम सभी जाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए हम लोगों के यहोवा का त्योहार है। फिरौन ने उनसे कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी बच्चों को मिस्र छोड़कर जाने दूं, यहोवा को वास्तव में तुम्हारे साथ होना होगा। देखो, तुम लोग एक बहुत बुरी योजना बना रहे हो। केवल पुरुष जा सकते हैं और यहोवा की उपासना कर सकते हैं। तुमने प्रारंभ में यही मांग की थी, किंतु तुम्हारे सारे लोग नहीं जा सकते। तब फिरौन ने मूसा और हारून को भेज दिया। यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र की भूमि के ऊपर अपना हाथ उठाओ और टिड्डियां आ जाएंगी। टिड्डियां मिस्र की सारी भूमि पर फैल जाएंगी। टिड्डियां ओलों से बचे सभी पेड़ पौधों को खा जाएंगी। मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर उठाया और यहोवा ने पूर्व से प्रबल आंधी उठाए। आंधी उस पूरे दिन और रात चलती रही। जब सवेरा हुआ, आंधी ने मिस्र देश में टिड्डियों को ला दिया था। टिड्डियां मिस्र देश में उड़कर आई और भूमि पर बैठ गईं। मिस्र में कभी जितनी टिड्डियां हुई थी उनसे अधिक टिड्डियां हुई और उतनी संख्या में वहां टिड्डियां फिर कभी नहीं होंगी। टिड्डियों ने जमीन को ढक लिया और पूरे देश में अंधेरों छा गया। टिड्डियों ने उन सभी पौधों और पेड़ों के हर फल को जो ओले से नष्ट नहीं हुआ था खा डाला। मिस्र में कहीं भी किसी पेड़ या पौधे पर कोई पत्ती नहीं रह गई। फिरौन ने मूसा और हारून को जल्दी बुलवाया। फिरौन ने कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इस समय मेरे पाप को अब क्षमा करो। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो कि इस मृत्यु टिड्डियों को मुझसे दूर करे। मूसा फिरौन को छोड़कर चला गया और उसने यहोवा से प्रार्थना की। इसलिए यहोवा ने हवा का रुख बदल दिया। यहोवा ने पश्चिम से तेज आंधी उठाई और उसने टिड्डियों को दूर लाल सागर में उड़ा दिया। एक भी टिड्डी मिस्र में नहीं बची। किंतु यहोवा ने फिरौन को फिर हठी बनाया और फिरौन ने इस्राएल के लोगों को जाने नहीं दिया। अंधकार। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपनी बाहों को आकाश में ऊपर उठाओ और अंधकार मिस्र को ढक लेगा। यह अंधकार इतना सघन होगा कि तुम मानो उसे महसूस कर सकोगे। अतः मूसा ने हवा में बाहें उठाई और घोर अंधकार ने मिस्र को ढक लिया। मिस्र में 3 दिन तक अंधकार रहा। कोई भी किसी अन्य को नहीं देख सकता था और 3 दिन तक कोई अपनी जगह से नहीं उठ सका।
किंतु उन सभी जगहों पर जहां इस्राएल के लोग रहते थे, प्रकाश था। फिरौन ने मूसा को फिर बुलाया। फिरौन ने कहा, जाओ और यहोवा की उपासना करो। तुम अपने साथ अपने बच्चों को ले जा सकते हो, केवल अपनी भेड़ें और पशु यहाँ छोड़ देना। मूसा ने कहा, हम लोग केवल अपनी भेड़ें और पशु ही अपने साथ नहीं ले जाएंगे, बल्कि जब हम लोग जाएंगे तुम हम लोगों को भेंट और बलि भी दोगे, और हम लोग इन बलियों का अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना के रूप में प्रयोग करेंगे। हम लोग अपने जानवर अपने साथ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना के लिए ले जाएंगे। एक खुर भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक हम नहीं जानते कि यहोवा की उपासना के लिए किन चीजों की सचमुच आवश्यकता पड़ेगी। ये हम लोग तब जान सकेंगे जब हम लोग वहां पहुंचेंगे जहां हम जा रहे हैं। अतः ये सभी चीजें अवश्य ही हम अपने साथ ले जाएंगे। यहोवा ने फिरौन को फिर हठी बनाया, इसलिए फिरौन ने उनको जाने से मना कर दिया। तब फिरौन ने मूसा से कहा, मुझसे दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ फिर आओ। इसके बाद यदि तुम मुझसे मिलने आओगे तो मारे जाओगे। तब मूसा ने फिरौन से कहा, तुम जो कहते हो सही है, मैं तुमसे मिलने फिर कभी नहीं आऊंगा। Thanks for watching. For next part please like and subscribe our channel and hit the bell icon.